उस देश में हो रही है जिसका प्रतिनिधित्व नोबेल का पीस पुरस्कार लिए व्यक्ति कर रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आज हम लोग मुखर होकर प्रतिकार नहीं किए, कल यही स्थिति यहां भी होगी। मैं बहुत पहले से इस बात को कहते चला आ रहा हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, ये सिर्फ यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं। आज मन शुद्ध है और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी को शर्मसार करने वाली ये घटना है और उस देश में हो रही है जिसका प्रतिनिधित्व नोबेल का पीस पुरस्कार लिए व्यक्ति कर रहा है, और कैसे पीस किए जाते हैं मानवता के, वो दुनिया को दिखा रहा है। मगर दुख इस बात का उससे ज्यादा है कि बात बात पर बोलने वाला फिल्म जगत मौन कैसे है, बात बात पर अपनी बात कहने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल शांत कैसे हैं, पक्ष और विपक्ष शांत कैसे है। मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है 100 करोड़ हिंदुओं को अपने बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाइयों के लिए बोलने की। दीपू चंद्र दास की मैं समझता हूं मात्र इतनी सी गलती है, आदरणीय है, कि वो हिंदू था, और हिंदू होना इस देश में गुनाह नहीं हो सकता, अपराध नहीं हो सकता। मगर वर्तमान मैं कहूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, पहले मंदिर तोड़े गए, आज हम लोगों को मारा जा रहा है, किस तरह से बर्बरता पूर्वक मारा जा रहा है। मैं सच में कहूं तो मैं निशब्द हूं और दुखी हूं, व्यथित हूं। बस इतना सा जरूर कहूंगा कि आज हिंदू खतरे में है। स्वामी जी, बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं और जो वहाँ पर जो ये लोग जो हत्या कर रहे हैं, उसमें कि पड़ोसी देश के लोगों का भी हाथ शामिल दिखा जाए। मैं कहता हूं बोंडी बीच हो, लंदन हो या जर्मनी, दुनिया के अंदर कहीं हो, तार वहीं से जुड़ते हैं। कोई कुकृत्य हो, तार वहीं से जुड़ते हैं। और रही बात, मैं समझता हूं कि SIR अब इस देश में होना बहुत जरूरी हो चुका है, और इस तरह से हो कि देश से निकाल घुसपैठियों को बाहर किया जाए और वहां से लाने वाले जो हिंदू शरणार्थी हैं उन्हें यहां लाया जाए। मुझे लगता है लोग मौन कैसे हो गए जो संसद में खड़े होकर जिहाद की बात कर रहे थे। और आज भाईचारा दिखाने की आवश्यकता है। बोले भारत का मुसलमान कि मैं आज बांग्लादेश के हर मुसलमान से अपना ताल्लुक तोड़ता हूं। लानत है ऐसी मित्रता पर जो अपने भाइयों को मारे, जो अपने रहने वाले शरणार्थियों को मारे। पहले पाकिस्तान में शून्य कर दिए गए, आज बांग्लादेश की यह स्थिति है। मैं समझता हूं कि अगर आज हम लोग मुखर होकर प्रतिकार नहीं किए, कल यही स्थिति यहां भी होगी। मैं बहुत पहले से इस बात को कहते चला आ रहा हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, और अब तक जो है सिर्फ हमारे भारत में, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, ये सिर्फ यहां बयानबाजी कर रहे हैं। एक टेलीफोन लगाने की जरूरत है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि यूनुस बहुत हो चुका है, अब किसी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, किसी हिंदू के घर पे हमला नहीं होनी चाहिए। उसी दिन से हमला बंद हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। मैं शुरू से इस बात को कहता चला आ रहा हूं, मैं जब मंदिरों पे हमले हुए थे, मैं जब से कह रहा हूं मैं, और मैं यूनुस सरकार से कहूंगा कि पाकिस्तान के बहकावे में ना आए। पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम्हें हमसे रोजी रोटी तुम्हारी चलती है, मत हिंदुओं के साथ कोई जुल्म करो। ये गलत है, ना तो इस्लामी तरीका है ये, और ना ये कानून कहता है। सबको बराबर देखो। देखिए, सर तन से जुदा का नारा ये पाकिस्तान से प्रमोट होकर के भारत में आया, और मैं तो इसको कई सालों से बराबर अपने मजहबी जलसे हों, जुलूस हों, या जुमे के दिन नमाज जुमा का खुतबा हो, उसमें बराबर हम अपने नौजवानों से ये कहते हैं कि सरतन से जुदा का नारा न लगाएं, इसलिए कि इस नारे में हिंसक पहलू झलकता है, और पैगंबर इस्लाम से निस्बत रखने वाली कोई भी चीज़ हो, चाहे नारा हो, स्लोगन हो, कुछ भी हो, उसमें प्यार झलकना चाहिए। क्योंकि उन्होंने प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया, अमन और शांति के पैगाम दिया। उन्होंने हिंसा का पैगाम नहीं दिया, और न इस तरफ उन्होंने कभी कोई इशारा किया। और ये जो नारा है सरतन से जुदा, इसमें हिंसा की बू आती है। और दूसरी बात, ये पाकिस्तान से प्रमोट किया हुआ नारा है। मैं तो बराबर मुस्लिम कौम के नौजवानों को ये समझाता रहता हूं, सालों से समझा रहा हूं, कि भारत के बुजुर्गों ने जो हमें नारा दिया है, प्यारे नबी की है ये शान, ये नारा ही लगाएं जलसा जुलूस में। सरतन से जुदा का नारा, पाकिस्तान से प्रमोट किया गया नारा बिल्कुल न लगाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
जो कुछ तबसरा किया है अपने फैसले में, बिल्कुल तबसरा उनका बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। हाई कोर्ट ने इसमें सीधे सीधे कहा है कि इस नारे का कुरान या किसी भी ग्रंथ से कोई लिंक जुड़ाव नहीं है। बिल्कुल हाई कोर्ट के जजों का कहना दुरुस्त है कि इस नारे का कुरान शरीफ से या हदीस शरीफ से कहीं कोई इसका लगाव, जुड़ाव, वाबस्तगी नहीं है। ये तो ऐसा है कि जैसे एक आदेश देना, और आदेश देना और उस पर अमल करना, भड़काना, उकसाना या हिंसक वारदात अंजाम देना, ये तमाम चीजें जो हैं वो नाजायज हैं सरासर और पैगंबर इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ हैं। हमारा सब बांग्लादेश में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है इस टाइम में, आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश में आज अफरा तफरी मची हुई है। ढाका शहर हो या कुमिल्ला हो या और दूसरे शहर हो, हर जगह तोड़ फोड़, आगजनी और अल्पसंख्यकों के घरों को नजर आतिश करना, ये तमाम हंगामा आराई हो रही है। और ये तमाम जो हंगामा आराई है, इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी के आलाकार बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन हो चुके हैं, और बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने पहले शेख हसीना का तख्ता पलटा और मोहम्मद यूनुस को लेकर के आए, अब ये मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलटना चाहते हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि वहां एक अल्पसंख्यक की मॉब लिंचिंग की गई। भारत का मुसलमान इन तमाम हालात को लेकर के चिंतित है, मजम्मत करता है। मैं भारत सरकार से और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुतालबा करता हूं कि वो बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत करें, हस्तक्षेप करें, ताकि वहां पर हो रहे अल्पसंख्यकों पर जुल्म ज्यादती रोकी जा सके।